Have a good morning everyone. Class 8 Heritage Math Exercise 2.1 Question number 6 of D is given here. Simplify. इसे आपको सरल करके देना है. सरल करने मीन्स एकदम कम्प्लीटली सॉल्व कर दीजिए. सिंप्लीफाई करना है. -4 पावर 3 दिया गया है. -4 पावर 3 कभी भी नेगेटिव इंटीजर जो होता है यदि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर नेगेटिव ही होता है. यानी -4 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. 4 4 जा 16, 4 जा 64. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर बी इज़ गिवन हियर. -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर. यहाँ पे पावर क्या है? इवन टाइम्स है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. -3 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25. क्लियर है. जस्ट अ मिनट वेट. और फिर 9 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225. क्वेश्चन नंबर सी. -3 इंटू -2 पावर 3. क्लियर है. यानी -3 सिंगल टाइम है तो -3 लिख देंगे. -2 3 टाइम्स है तो अब इसका पेयर बना लेंगे. पेयर करके मल्टीप्लाई कर देंगे. -3 कभी भी पेयर यदि नेगेटिव होता है दोनों तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है. यानी दोनों इंटीज़र जबकि हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यदि दोनों इंटीज़र नेगेटिव होते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24. डी दिया गया है -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब. -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो -2 इंटू -2 इंटू -2. यानी कभी भी किसी भी नेगेटिव इंटीज़र को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है. 2 इंटू 2 इंटू 2 -8 आ जाएगा. इंटू अब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव ही होगा. और 10 का मल्टीप्लिकेशन जो कंडीशन आपको बताया गया है कि यदि 10 को हम चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें उतने टाइम्स हम 0 का यूज़ करते हैं 1 के साथ, तो -1000 आ जाएगा. माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा. आंसर हो जाएगा 8000. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई यहाँ पे दिया गया है 2 क्यूब इंटू 3 पावर 4 इंटू 4 बाई 3 इंटू 34. इसे एक्सपेंड कर दीजिए. 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए. 2 इंटू 2 इंटू 2. 4 को 3 टाइम्स लिख दीजिए. अगर नहीं लिखना है तो पहले एक टर्म को सॉल्व कर लीजिए. 3 पावर 4 सेम रहने दीजिए. इंटू 4 दिया गया है. बाई कितना दिया गया? 3 इंटू 32. क्लियर. 2 1 जा 2 कट गया. फिर 2 से काटेंगे, चाहे यहाँ पे काट दीजिए. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. क्लियर है. अब 2 से काटिए. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट गया. फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4. क्लियर आया. फिर 2 से 2 को काट देंगे, 1 आ जाएगा. अब बात आती है 3 की. 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स हमने लिख लिया. और यहाँ एज ए डेनोमिनेटर 3 दिया गया. एक 3 से एक 3 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर के रूप में आ जाएगा 3 पावर 3. इसे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. 3 3 जा 9, 3 जा 27 एज ए आंसर भी लिख सकते हैं. और उसके बाद दिया गया है f 4 पावर 5 इंटू a पावर 8 b पावर 3 बाई दिया गया 4 पावर 5 इंटू a पावर 5 एंड b पावर 2. क्लियर है. आपको मैंने एक्सपेंड करके यहाँ दिया है. यदि 4 पावर 5 है और 4 पावर 5 है यानी बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर देते हैं? माइनस में ला देते हैं. यानी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 5 से 5 को माइनस करेंगे 0 आएगा. किसी भी इंटीज़र का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है. तो इसको आपने कट करके रिमूव कर दिया यहाँ पे. क्लियर. अब हमें रखना है 8. यहाँ भी क्या है? एज ए डिवीज़न फॉर्म है और सेम टर्म है. बेस क्या हो जाएगा? a
तो हम क्या कर देंगे, डिवीज़न के फॉर्म में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ भी क्या है, बेस इक्वल है, पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एज ए डिवीज़न फॉर्म में हमने लिख दिया है a पावर 8 डिवाइडेड बाई a पावर 5, और फिर b का भी है b पावर 3 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। क्लियर। माइनस कर देंगे 8 माइनस 5 क्योंकि बेस इक्वल है, और यहाँ पर भी b पावर 3 माइनस 2 डिवाइड कर देंगे तो a का पावर कितना आ जाएगा 3, और b, इसको हम ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं a स्क्वायर इंटू b, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, a3b। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।